नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विद्यावान चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि BNSS भी कहा जाता है। हम इसे BNSS ही बोलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 2023 में हमारे 3 क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो थे उन्हें चेंज कर दिया। जो हमारा CRPC था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। जो हमारा IPC था, इंडियन पिनल कोड, वो हमारा भारतीय न्याय संहिता है। और जो हमारा साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों लॉ 1 जुलाई 2024 से हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। BNSS एक क्रिमिनल लॉ है और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। आप इसको प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ भी कह सकते हो। जब भी आप किसी प्रोसीजरल लॉ की बात करते हो तो प्रोसीजरल लॉ को हमेशा किसी सब्सटैंटिव लॉ के साथ पढ़ा जाता है। सब्सटैंटिव लॉ वह लॉ होते हैं जो हमारे राइट, हमारे ड्यूटीज़ और हमारे लायबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा IPC, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता है, वह एक सब्सटैंटिव लॉ है। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वह एक सब्सटैंटिव लॉ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, यह सब्सटैंटिव लॉ के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह हमारे पास प्रोसीजरल लॉ हैं। प्रोसीजरल लॉ जो भी सब्सटैंटिव लॉ में राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं, लायबिलिटीज़ होते हैं, उनको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि इन राइट्स को, इन ड्यूटीज़ को, जो भी सब्सटैंटिव लॉ में लिखे गए हैं, उन्हें इन्फोर्स किया जा सके। प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल्स हैं हमारा जो BNSS है, हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसे अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, यह सारे प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल हैं। तो जब भी हम किसी प्रोसीजरल लॉ की बात करेंगे तो वो किसी न किसी सब्सटैंटिव लॉ के साथ जुड़े हुए होंगे। उन्हें हम किसी न किसी सब्सटैंटिव लॉ के साथ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तरफ है BNSS और दूसरी तरफ आपके पास है भारतीय न्याय संहिता BNS। अब जो भी ऑफेंस होगा वो BNS में डिफाइन किया जाएगा। ऑफेंस के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको BNS में मिलेंगे, भारतीय न्याय संहिता में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति BNS का वायलेशन करता है तो हमें उसे फिर क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। और उस प्रोसिक्यूशन का जो तरीका होगा, उसे जो हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे, उसका जो तरीका होगा, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS हमें बताएगा कि इसके क्या स्टेजेस होंगे, क्या मेथड होगा, कि पर्सन को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए A ने B की हत्या कर दी। अब यहाँ पर देखना यह है कि A का जो एक्ट था, क्या A का एक्ट मर्डर के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? तो इसके लिए हम सेक्शन 101 देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का। उसके अंदर अलग अलग डायमेंशन दिए गए हैं, जैसे कि क्या एक्टस रियस है, मतलब क्या A का ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन था जिससे B की डेथ हुई। और उसके बाद हम देखेंगे क्या मेंस रिया था, मतलब क्या A का इंटेंशन था B को मारने का या ऐसा चोट पहुंचाने का जिससे आमतौर पर मौत हो सकती है। तो मतलब ये समझिए कि अगर किसी को मर्डर के लिए हमें लाइबल ठहराना है तो प्रोसिक्यूशन को एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों प्रूव करने होंगे। एक बात और हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो कहता है कि हर वह व्यक्ति जो कि
एक्यूज्ड बनाया गया है वह इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उसके गिल्ट को साबित न कर दिया जाए। इसलिए हम ए को भी इनोसेंट मानेंगे जब तक कि गिल्टी साबित वह नहीं हो जाता। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। ए ने मर्डर किया है, इस चीज़ को साबित करने की जिम्मेदारी किस पे होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रोसिक्यूशन पर। प्रोसिक्यूशन को ए का एक्टस रियस और मेंस रिया प्रूफ करना होगा। जैसे कि ए ने एक्ट किया जिससे बी की मृत्यु हुई और ए का इंटेंशन था बी को मारने का। लेकिन प्रोसिक्यूशन इन चीज़ों को प्रूफ कैसे करेगा। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस कलेक्ट करेगा, उन एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ करेगा। तो ये जो प्रोसेस है एविडेंस कलेक्ट करने का, मैटर को कोर्ट में लेकर जाने का, जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाने का, ये सब बीएनएस में नहीं दिया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें बीएनएसएस में मिलती हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलती हैं। अब इसी स्टेज पे डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा अपना डिफेंस रखने का। जैसा कि एक कह सकता है कि जिस समय मर्डर हुआ वह कहीं और था, किसी और शहर में था, वह प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है। तो डिफेंस भी अपने फेवर में एविडेंस प्रूफ कर सकता है। तो जो पूरी प्रक्रिया है एविडेंस कलेक्ट करना, कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाना, एविडेंस को प्रूफ या डिसप्रूव करना, यह सब हमें बीएनएस में नहीं मिलता। यह सब हमें मिलता है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। यह सब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बीएसए में मिलता है। तो बीएनएसएस और बीएसए दोनों ऐसे लॉ हैं जो बीएनएस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे भारतीय न्याय संहिता को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बिना हमारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस अधूरा है। जैसे कि बीएनएस आपको बताएगा कि ऑफेंस क्या है, लेकिन ऑफेंस को प्रूफ और डिसप्रूव कैसे करना है यह बताएगा आपको बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और उसको कोर्ट में कैसे लेकर जाना है यह आपको बताएगा बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हमारे सिविल लॉ में एक मैक्सिम होता है, उबी जस इबी रिमीडियम, मतलब जहां हक होता है वहां उपाय भी होता है। तो बीएनएस में प्रोसिक्यूशन को एक हक दिया गया कि वो एक्यूज्ड को पनिश कर सके, लेकिन उस हक को इस्टेब्लिश कैसे करेगा जब तक आपके पास बीएनएसएस और बीएसए नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीएनएस इज द सब्सटेंटिव लॉ, इट कैन बी कॉल्ड द पेरेंट लॉ, जिसके अंदर ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स दिए गए होते हैं, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को, और एक्यूज्ड को भी यह मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। तो ये जो प्रोसेस है एविडेंस कलेक्ट करने का, जुडिशियल प्रोसीडिंग चलाने का, यह सारा बीएनएसएस में कवर्ड है, और जो प्रूफ और डिसप्रूफ का मैकेनिज्म है वो बीएसए में कवर्ड है। इसलिए हम बीएनएसएस और बीएसए को कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं, जो बीएनएस को कंप्लीटनेस देता है। इट मीन्स बीएनएस वुड हैव बीन यूजलेस और पर्पसलेस विदाउट बीएनएसएस एंड विदाउट बीएसए। अब बीएनएस कहता है कि अगर ए ने बी को मार दिया तो ए को लाइबल ठहराया जाएगा। किस चीज़ के लिए? क्या ए को मर्डर के लिए लाइबल ठहराया जाएगा? क्या ए को कल्पेबल होमिसाइड या कुछ और के लिए लाइबल ठहराया जाएगा? यह डिपेंड करता है इनके सर्कमस्टांसेस पे। जैसे कि अगर सेक्शन 101 प्रूफ हुआ तो ए को मर्डर के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। अगर सेक्शन 100 प्रूफ हुआ तो ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। अगर सेक्शन 106 प्रूफ हुआ बीएनएस तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए लाइबल ठहराया जाएगा। अगर सेक्शन 80 प्रूफ हुआ बीएनएस का तो डोरी डेथ के लिए लाइबल किया जाएगा। ये सब डिपेंड करेगा कि किस सेक्शन में किस इंग्रेडिएंट को ए का एक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हर बार यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर प्रूफ हुआ तो ये प्रूफ करने की प्रोसेस बीएनएस में नहीं लिखी है। यह कहाँ लिखी है?
प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग साक्ष्य अधिनियम में लिखी हुई है। और कोर्ट के मैटर, यह ट्रायंगल हमें बताता है कि हमारा जो साक्ष्य अधिनियम है BSA है, वह BNS और BNSS के बिना यूजलेस है। हमारा जो BNSS है वो BNS और साक्ष्य अधिनियम के बिना यूजलेस है। और जो हमारा BNS है वो हमारे BNSS और साक्ष्य अधिनियम के बिना यूजलेस है। ये तीनों लॉ मिलकर पूरा सर्कल बनाते हैं और यही है आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई होप आपको BNSS का नेचर समझने में इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी दोस्तों। आगे के वीडियोस में हम BNSS के कॉन्स्टिट्यूशनल इसेंस और जुरिस्प्रूडेंशियल इसेंस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।